हम किसी से हार नहीं मानते, हम लड़कों से कंधा मिलाकर चलते हैं और उसके बाद भी हमें इस तरह से डिमोटिवेट जो है वो किया जाता है, लेकिन जब नतीजा सामने आया तो उन्होंने भी कर दिखाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं आपके साथ तंदीप कौर। शुरुआती तौर पे आपने कुछ पहेली जो है वो सुनी होगी। ये बात हम किसकी कर रहे हैं? हम लड़कियों की कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से 12वीं का नतीजा जो है वो सामने आया और उसमें इतने अच्छे नंबरों से सब बच्चे जो है वो पास हुए। हम ना लड़कियों की बात करेंगे और ना ही लड़कों की बात करेंगे, लेकिन उन्हीं में से एक लड़की जो है हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, जिसका नाम मनतप्रीत कौर है और जिसने 12th में 87% लिए हैं और अपने माँ बाप के साथ साथ अपने स्कूल में अपनी टीचर्स का नाम जो है वो भी रोशन किया है। इनसे ही जानेंगे इनकी जर्नी की इस तरह से मेडिकल में जो है इतने अच्छे नंबर इन्होंने प्राप्त किए हैं और साथ ही साथ कोरोना के चलते ऑनलाइन क्लासेस थी, तो सब किस तरह से इन्होंने मैनेज किया है। क्या एक मैसेज जो है वो बाकी बच्चों को भी देना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले मन्नत, आपको हम कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे, इतने अच्छे नंबर जो है। थैंक यू वेरी मच। तो इसका क्रेडिट जो है आप किसको देंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेरेंट्स को दूंगी, मम्मा पापा को, एंड देन आफ्टर टीचर्स को दूंगी। तो इसमें बहनें भाई शामिल नहीं हैं? ब्रदर का है थोड़ा बहुत रोल, हेल्प किया उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ों में, बट और कोई कजन्स तो है नहीं है। अच्छा, मतलब ब्रदर का थोड़ा बहुत ही है, ज़्यादा नहीं है, मतलब ज़्यादा आप लड़ते ही रहे होंगे। हाँ, ब्लड तो हम बहुत ज़्यादा ही हैं। अच्छा, साथ में ही जानना चाहेंगे मेडिकल है, कोई भी बच्चा जो है वो जब स्ट्रीम लेने के लिए सोचता है वो काफ़ी ज़्यादा डरता है, कंफ्यूज में पड़ जाता है कि मैं कौन सी स्ट्रीम लूँ, तो आपने ये मेडिकल ही क्यों चुना? बिकॉज़ मुझे बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था, स्टार्टिंग से ही मैं बायो में बहुत अच्छी थी और मैथ्स तो बहुत ज़्यादा वीक था, तो उस वजह से तो मेडिकल स्ट्रीम ही चूज़ करी मैंने। तो जिस तरह से आपने मेडिकल स्ट्रीम चुनी है, इन सब में कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर आपने लिए? मैंने सबसे ज़्यादा अच्छे इंग्लिश में लिए हैं, बिकॉज़ आई गॉट 96 इन इंग्लिश, तो उससे उतर के तो फिर मैंने बायो में बहुत अच्छे लिए हैं मार्क्स। एंड तो वैसे भी आपका फेवरेट है? वो तो बहुत फेवरेट है। एंड देन फिजिक्स केमिस्ट्री आता है जिसमें लीस्ट इंटरेस्ट है। तो कैसा लग रहा है अब इतने अच्छे नंबर जो हैं वो भी आपने लिए हैं, इतने सब कंग्रेचुलेशंस जो हैं वो भी आपको आ रही है? अच्छा तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है कि सभी ने कंग्रेचुलेट किया मुझे। मेरे पेरेंट्स प्राउड फील कर रहे हैं कि एटलीस्ट मैंने इतने अच्छे मार्क्स सिक्योर किए कोरोना के होते हुए भी। तो कोरोना की जिस तरह से आपने बात की, तो ऑनलाइन क्लासेस भी रही, तो इसमें किस तरह से मैनेज किया? क्योंकि मेडिकल स्ट्रीम काफ़ी ज़्यादा टफ भी है, हर कोई जो है ये लेने से पहले काफ़ी बार सोचता भी है। तो कोविड में आपने किस तरह से मैनेज किया? स्कूल में ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही थी उसमें काफ़ी बच्चों की शिकायत भी रही हर बार कि ऑनलाइन तरीके से उस तरह से समझ नहीं आता है, तो आपका ये सब किस तरह से रहा? ऑनलाइन तो पढ़ा नहीं, स्कूल का ऑनलाइन पढ़ा, बट ट्यूशन्स जो थी वो ऑफलाइन थी। बायो की बात करूँ तो बायो की मैम जो थी हमें घर बुला के पढ़ाती थी, उनका बहुत ज़्यादा रोल है मेरे बायो में इतने अच्छे मार्क्स आने में। तो बाकी तो ऑनलाइन पढ़ते थे तो आ ही जाता था समझ, पढ़ना था, एग्ज़ाम्स थे सर पे तो पढ़ना ही था, ऑनलाइन ही लास्ट चांस था पढ़ने के लिए हमारे पास। बिल्कुल। मन्नत, ये भी जानना चाहेंगे, पढ़ने के लिए सब पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को फोर्स करते रहते हैं कि पढ़ो 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 पढ़ो, और हर टाइम की उन्हें बाकी चीज़ों से ध्यान जो है वो कम दिया कहने के लिए कहा जाता है और पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करवाया जाता है। तो आप कितने घंटे पढ़ते? मैं यूजुअली पूरा दिन पढ़ती नहीं थी, मैं सिर्फ रात में पढ़ती थी। रात में 10 बजे पढ़ना शुरू करना और सुबह 6-7 बजे तक मैं पढ़ती थी। दिन में तो पूरा दिन पढ़ा नहीं जाता था, बिकॉज पढ़ने में के लिए भी शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए होती थी और मैं रात में ही पढ़ती रहती थी। तो बिल्कुल आप भी मानते हैं कि शोर होगा तो फिर पढ़ा नहीं जाता है? तब तो ऐसे पढ़ा नहीं जाता है, शोर में तो बिल्कुल भी, एटलीस्ट मैं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकती। मुझे चाहिए पीस एकदम से, जहाँ पे कोई कुछ ना बोले, मम्मा भी कुछ ना बोले, पापा भी कुछ ना बोले और भैया भी कुछ ना बोले। तो जैसे रिजल्ट आउट होता है तो घर वालों का किस तरह से रिएक्शन था उस टाइम पे? फर्स्ट रिएक्शन सभी खुश थे, बट मैं खुद ही खुश नहीं थी, बाकी सब तो खुश ही थे। क्यों, आप क्यों खुश नहीं थे? बिकॉज एक्सपेक्ट कुछ ज़्यादा किया था, बट उस हिसाब से मार्क्स मिले नहीं, तो चलो जितना भी मिला उसमें भी खुशी हूँ बहुत ज़्यादा। कितनी उम्मीदें थी आपको कि आप इतने नंबर? अबव 90 की एक्सपेक्टेशंस थी मेरी, तो बट 87 आए, ये भी अच्छे ही हैं। कुछ को तो ये भी नहीं मिले होंगे, बट ये भी अच्छे हैं। 87 की अगर बात की जाए तो 87% मन्नत ने लिए और 87 में तो 10 बच्चे आसानी से पास हो जाते हैं। अब वो तो बात सही है, 87 में हो ही जाते हैं। भी नाराशि हालांकि बहुत ही अच्छे हैं। अभी कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने कि काफ़ी कम नंबर जो है मिले होंगे, लेकिन हम भी उन्हें यही कहेंगे कि वो आगे भी इसी तरह से पढ़ाई की ओर ध्यान दें। और जिस तरह से इन्होंने भी बताया कि शोर में बिल्कुल भी पढ़ा नहीं जाता है, शांति जो है आपको पढ़ने के लिए ज़रूर चाहिए और फोकस जो है वो आपका उस टाइम पर जब आप पढ़ने बैठे वो सिर्फ और सिर्फ आपके किताबों पर भी होना चाहिए। वहीं पर मन्नत, आगे का क्या कुछ प्लान है? आगे का क्या सोचा है? आगे का सोचा है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स वगैरह दूंगी, बट
नीट का तो दूंगी नहीं, बिकॉज फिजिक्स में तो बहुत इश्यूज आते हैं, तो बाकी एग्ज़ाम्स डेफिनेटली इंटरेस्ट के ही दूंगी, तो जिसमें निकल जाएगा तो वो बेटर ऑप्शन है मेरे लिए। तो जिस तरह से आपने बताया कि एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो है उनकी तैयारियां आप कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो आपका फ्यूचर है वो किस साइड होना चाहिए? फ्यूचर तो अब एंट्रेंस एग्ज़ाम दूंगी, रिजल्ट आएगा तो ही पता चलेगा कि किस वे में जाऊंगी, बट अपनी तरफ से 100% है कि सीट निकालनी ही निकालनी है, गवर्नमेंट सीट निकलेगी, उसके लिए तो मैं 110% श्योर हूँ। तो क्या तोहफे जो हैं वो घर वालों की तरफ से मिले? घर वालों प्यार ही मिल गया, वही सबसे बड़ी बात है। तोहफों की तो कोई वो है नहीं है मेरे लिए, बट मम्मा ने भी गिफ्ट किया, पापा ने भी गिफ्ट किया, बहुत सारे गिफ्ट्स मिले मुझे। तो आप बाकी बच्चों को क्या कुछ कहना चाहेंगी, उन बच्चों को जिन्हें अभी तक उन्हें उम्मीदें थी कि वो भी अच्छे नंबर जो है वो ले पाएंगे, लेकिन उतने अच्छे नंबर नहीं ले पाए हैं, या फिर वो बच्चे भी हैं कुछ जिनका 12th जो है वो क्लियर नहीं हो पाया? यही बोलना चाहूँगी कि एटलीस्ट फोकस होके पढ़ो। परसेंटेज मैटर नहीं करती है, मैटर हमारी नॉलेज करती है कि हमें कितना किस चीज़ के बारे में पता है। परसेंटेज हमारे लिए कहीं पे भी मैटर नहीं होगी। कल को अगर हम कहीं जाएंगे तो वो हमारी परसेंटेज नहीं पूछेंगे, वो हमें नॉलेज के लिए पूछेंगे। एजुकेशन इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट, बट जो हमें नॉलेज चाहिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो जितना हो सकता है उतना नॉलेज गेन करो, क्रैम्स मत करो, मार्क्स के पीछे मत भागो, नॉलेज के लिए भागो, नॉलेज के पीछे भागो। बिल्कुल। तो आप किसके पीछे भागे थे? मैं तो नॉलेज के पीछे ही भागी थी कि जितना हो सके नॉलेज ले सकूं, बट कभी कभार होता है बच्चों को कि मार्क्स अच्छे आ जाएं तो वो भी बेटर है। और वहीं पर कुछ और जो है आप तमाम बच्चों को कहना चाहेंगी, या फिर उन बच्चों को जिन्होंने भी आपकी तरह इतने अच्छे नंबर लिए हैं? सबको कंग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से। और तो सबकी अपने अपना हार्ड वर्क है, सबने हार्ड वर्क किया। कोरोना के होते हुए भी, ऑनलाइन क्लासेस लेते हुए भी सबने हार्ड वर्क दिया, सबने अपना बेस्ट दिया है। स्कूल्स का भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तो टीचर्स का है जिन्होंने घर पे बुला के बच्चों को पढ़ाया। और मेरा सारा क्रेडिट जो है वो मेरी बायो वाली टीचर को जाता है, मेरे पेरेंट्स को जाता है, और किसी ने तो कुछ हेल्प करी नहीं है, बट इनको सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है मेरा। तो आप इस वक्त आपको सब लोग देख रहे हैं, आपकी टीचर भी देख रही हैं, आपकी मदर भी देख रही हैं, तो उन्हें आप इस टाइम लाइव क्या कुछ कहना चाहिए? उनको थैंक यू है मेरी तरफ से। मैं अपनी बायो की टीचर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा टाइम दिया पढ़ाने के लिए, अपना बेस्ट दिया। एंड पेरेंट्स को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मम्मा ने भी बहुत हार्ड वर्क किया मेरे साथ, फादर मेरे ने भी, उन्होंने भी बहुत हार्ड वर्क किया है। सबको थैंक यू मेरी तरफ से। चलिए, मैंने बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर से आपको कंग्रेचुलेट जो है वो हम करना चाहेंगे। तो ये जिस तरह से हमने आपकी बात करवाई मन्नतप्रीत कौर से, और जाना कि किस तरह से खुशी जो है इनके अंदर भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है 12वीं के नतीजे जिस तरह से आउट हुए, सबके चेहरों में खुशी जो है वो देखने को मिल रही थी। उसी में से एक छोटी सी खुशी जो है वो हमने आपके साथ साझा की है, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि बच्चे किस तरह से हार्डवर्क कर रहे हैं, उनकी मेहनत क्या है, किस तरह से उन्होंने मेहनत की है, वो हम अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष रखने की सिर्फ एक छोटी सी पहल जो है वो कर रहे हैं। मुझे दीजिएगा इजाजत, और उस वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा। नमस्कार।